अभी मैं साइड में जा रहा हूँ तो मैंने सिग्नल इंडिकेटर दे दिया, हम लोग जो है वो साइड में जा रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रैफिक में आप लोग किस तरीके से कार चला सकते हो। तो हमारा जो कार है वो है ऑटोमेटिक कार, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि ट्रैफिक में आप लोग किस तरीके से कार चला सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो रास्ता छोटा है और जो है वो छोटा मोटा ट्रैफिक है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग सेफली कार चला सकते हो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ट्रैफिक में कार चलाने से पहले जो एक चीज़ होता है वो होता है डर। तो पहले तो जो है वो अपने डर को कंट्रोल कर लो। क्योंकि जो है वो ऐसा चीज़ है कि लोग ज़्यादा करके डर जाते हैं और इसके वजह से या तो जो है वो इमरजेंसी में ज़ोर से हार्डकोर ब्रेक प्रेस कर देते हैं, या तो फिर जो है वो ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे डर के मारे किसी को ठोक देते हैं, या तो फिर जो बहुत पहले ही रुक जाते हैं। तो वैसा चीज़ जो है वो आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को जो है वो अपने आप को काम रखना है, क्योंकि आप लोग अपने आप को जितना ज़्यादा काम रखोगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को फ़ायदा होगा। ट्रैफिक में आप लोग कार चलाते रहोगे तभी। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ व्हीकल्स है जो जा रहे हैं, हम लोग जो है वो सेफ डिस्टेंस पे रुके हैं और हम लोग जो है वो आराम से, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग आराम से अपने रास्ते पे कार चला रहे हैं। तो यहाँ पे व्हीकल रुके हैं तो हम लोग भी रुके हैं, और जो है वो बस ब्रेक प्रेस करके रखना है, जेंटली ब्रेक प्रेस करके रखना है, ताकि आप लोग जो है वो अननेसेसरी आगे नहीं जाओ और ना किसी को ठोको, ठीक है। जैसे ये बाइक वाला कर रहा है, जैसे लोग जो है वो जनरली बाइक पे करते हैं, आगे जाके पुश कर देते हैं और किसी को ठोकते हैं, तो वैसा सिचुएशन डेफिनेटली आप लोगों को नहीं करना है। कार में जो है आप लोगों को सबसे पहला चीज़ जो है वो रखना पड़ेगा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज़ द की। अगर आप लोगों को कार सही तरीके से चलाना है तो पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा की है। जैसे आप लोगों को वे मिलता है, आप लोग आराम से निकल सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट राइट सब जगह पे देखना डेफिनेटली बनता है। उसका रीज़न ये है कि मे भी हो सकता है कि ये साइड से व्हीकल नहीं बट दूसरे साइड से व्हीकल आता रहेगा, ठीक है। सिग्नल इंडिकेटर दे दो, पीछे जो है वो मिरर में देख लो, और फिर जो है वो आप लोग आराम से अपना ये कार चला सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑलवेज जब भी आप लोगों को लेफ़्ट राइट करना है तो आप लोगों को जो है वो मिरर में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि साइड में कोई बाइक वाला चल रहा है और आप लोग जो है वो साइड में चले जाओ और उसको ठोक दो, ठीक है। रियर व्यू मिरर में भी देखा करो एक बार, जस्ट एक सेकंड के लिए भी अगर आप लोगों ने जो है वो नज़र लगा दिया तो आपका नज़र मिला लिया तो आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन जो है वो आप लोगों को इस तरीके से करना है। जैसे आप लोगों का जो है वो जो भी आप लोग कार चला रहे हो, जैसे भी आप लोग रुके हो, आप लोगों का टर्न हो जाता है ऐसा चीज़, तो आप लोग जो है वो आराम से अपना कार इस तरीके से चला सकते हैं। एक्सेलरेट जो है वो ज़्यादा नहीं करना है, एक्सेलरेशन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्पेशली जब आप बिगिनर हो तो आप लोगों को एक्सेलरेट ज़्यादा नहीं करना। ब्रेक के ऊपर प्रेस करना है, बट ब्रेक भी जो है वो जेंटली प्रेस करना है, एकदम से ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ज़्यादा झटके से नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा झटके से ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों को झटका लगेगा, पीछे से आने वाला व्हीकल आप लोगों को ठोक सकता है, और ऐसा जो सिचुएशन जो है वो आप लोगों के साथ हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो जब भी ब्रेक प्रेस करना है तो आप लोगों को जेंटली ब्रेक प्रेस करना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा आपके वे के बीच में आ रहा है तो हॉर्न बजाओ। हॉर्न बजाने से जो है वो बंदे को पता चलेगा कि भाई सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो वो जो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, आपको जाने देगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये सारा चीज़ करना है। बस देखो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से ब्रेक प्रेस किया, जेंटली ब्रेक प्रेस किया, जिसकी वजह से झटका नहीं लगा। अवेयर जो है वो रास्ते पे आप लोगों को रहना है। अगर आप लोग जो है वो अवेयर रह के कार चलाओगे तो आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जजमेंट वाला चीज़ ये डेफिनेटली जो है उसको मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि उसको सीखने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो एक ही टाइम पे एक ही सेकंड में जो है वो सीख सकते हो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कार चलाते रहोगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को ये जजमेंट का आइडिया आते रहेगा। तो मैं भी हो सकता है कि शुरू में आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, बट जो है वो कुछ टाइम के बाद आप लोग जो है वो यूज्ड टू हो जाओगे, और फिर जैसे जैसे यूज्ड टू होते रहोगे वैसे वैसे आप लोग जो है वो आराम से अपना कार सही तरीके से चला सकते हो। आप लोगों को कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ट्रैफिक है, कंटिन्यूस ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, बट हम लोग जो है वो अपने आराम से स्पीड के ऊपर कार चला रहे हैं, और हम लोगों को जो है वो कोई भी
डिस्ट्रेस नहीं होना है, कुछ भी जो है फोकस जो है वो नहीं करना है, जिसके वजह से आप लोग आराम से जो है वो डिस्टर्ब जो है वो नहीं होगे, तो आप लोग आराम से अपना कार चला पाओगे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये कार को वो साइड जाना है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो रुक जाते हैं जब तक जो है वो कार नहीं मूव होता। तब क्योंकि अगर आप लोग जो है वो घाई करोगे, अननेसेसरी जो है वो उस लेन में जाओगे जहाँ पे जो है वो सामने से व्हीकल आ रहा है तो ठोक सकते हैं, और अगर सिचुएशन आप लोगों ने सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर वैसे सिचुएशन में आप फंस सकते हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को चीज़ ये करना है कि आप अपने रास्ते पे सही तरीके से चलो, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है वो आराम से अपना डिस्टेंस जो भी आप लोगों को कवर करना है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, वो सही तरीके से आप लोग कर पाओ। और फिर आपको जो है वो एक्सेलरेशन भी इतना ज़्यादा नहीं देना है कि भाई आप लोगों का कार जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चला जाए, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओ। तो वैसे सिचुएशन में फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। मैं भी हो सकता है कि आप लोग सामने जाके किसी को ठोक दो, में भी हो सकता है पीछे आने वाला व्हीकल आप लोगों को ठोक दे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पीड चला रहे हो, क्योंकि डर के मारे जो है वो ये सिचुएशन हो सकता है। और ऑटोमेटिक कार में सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि आप लोगों को बार बार गियर और क्लच का आदत नहीं रहता, आप लोगों को इसके बारे में टेंशन नहीं लेना रहता, जिसकी वजह से आप लोग आराम से जो है वो अपना कार सही तरीके से सही राइट स्पीड पे चला सकते हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग आराम से जा रहे हैं, बस सिर्फ एक्सेलरेशन और ब्रेक इन दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ जो है आप लोगों को स्टीयरिंग के बारे में ध्यान रखना है, बट स्टीयरिंग भी आप लोगों को तभी ध्यान रखना है जब आप लोग जो है वो लेफ्ट या राइट जाने वाले हो। सीधे चलने के टाइम पर आप लोगों को बस स्टीयरिंग सीधा होल्ड करके रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा स्टीयरिंग जो है वो एकदम से स्ट्रेट मैंने होल्ड करके रखा है, और हम लोग जो है वो जा रहे हैं। थोड़ा लेफ्ट राइट तो बीच में होते रहेगा, ठीक है, बट हम लोग जो है वो स्ट्रेट अपना स्टीयरिंग पकड़ के सीधा सीधा जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार में ये जो है वो स्ट्रेस कम हो जाता है। बस सिर्फ जो है वो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, और वो ये है कि लाइक पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, आप लोग इतने स्पेस से निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, एक्सेलरेशन कब प्रेस करना है, ब्रेक कब प्रेस करना है, ये जो है वो छोटी मोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं साइड में जा रहा हूँ तो मैंने सिग्नल इंडिकेटर दे दिया, हम लोग जो है वो साइड में जा रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। बसेस जो है वो भी साइड में आ रही है, बट कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो आराम से अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हो। अगर वो व्हीकल रुके हैं तो ब्रेक प्रेस करो, ब्रेक प्रेस करने के बाद आप लोग आराम से रुक जाओगे, और फिर जो है वो जैसे हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से रुक सकते हो, और फिर जो है वो आराम से अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑलवेज जो है वो मिरर में देखा करो, स्टीयरिंग जो है वो सही तरीके से करो, क्योंकि ट्रैफिक में जब भी आओगे तो उसके पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। डिस्टेंस मुझे पता है कि अभी ज़्यादा है, बट मैं जानबूझ के इतना डिस्टेंस रखा है ताकि मैं आप लोगों के से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते हुए बात कर रहा हूँ, और इसी सिचुएशन में कोई भी सडनली बीच में आ गया तो फिर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहिए तो थोड़ा सा गैप कम कर सकते हो, बट ये चीज़ याद रखना कि बसेस या ऐसे कोई भी व्हीकल जो है वो जब चलते हैं तो जनरली थोड़ा पीछे आते हैं, तो इसमें आप लोगों की कार को नुकसान नहीं हो, इसलिए एकदम टच टू टच गैप जो है वो मत रखना। देखो जैसे दूसरे व्हीकल ने भी थोड़ा सा गैप रखा, वैसे आप लोग जो है वो अपना थोड़ा सा गैप रख सकते हो और आराम से इतने जगह से निकल सकते हो। अगर चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से पुश करके साइड से जा सकते हैं, बट घाई का काम बोलते हैं ना कि शैतान का होता है, वैसे आप लोगों को जो है वो घाई नहीं करना है। बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो है वो आपका जैसे सिग्नल खुलेगा सब लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, और फिर सब लोगों को जो है वो आगे बढ़ने के लिए टाइम भी मिलेगा, स्पेस भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बस आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से जो है बस आप लोगों को जो है अपना कार चलाना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग जो है वो आराम से जा रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा सा हल्का सा एक्सेलरेशन दिया, इतना ज़्यादा भी नहीं कि भाई कार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, हल्का सा एक्सेलरेशन दिया मैंने, सिग्नल इंडिकेटर ऑलरेडी बता दिया है। हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये सिग्नल जो है वो रुक गया है, बट जो लोग जो है वो राइट में जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वे चालू है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, अगेन जो है वो अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग साइड से निकल सकते हो। आप लोगों को बस इस गैप के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग जो है वो धीरे धीरे साइड से निकल रहे हैं, तो छोटे से छोटे गैप में से भी आप लोग इस तरीके से निकल सकते हो। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका कार उतने एरिया से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, और हम लोगों ने जो है वो यहाँ से थोड़ा आगे जाना स्टार्ट किया। अभी जो दूसरा सिग्नल है वो चालू है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पर रुके हैं, बट जैसे वो सिग्नल बंद होगा हम लोग आराम से अपना टर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि मैंने एकदम से छोटे एरिया से भी किस तरीके से निकाला, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपना कार आराम से निकाल सकते हो। 2 व्हीकल आ रहा है, बट कोई नहीं, अभी हम लोग जो है वो थोड़ा रुकते हैं। जैसे वो व्हीकल चले गए, हम लोग जो है वो आराम से राइट में टर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आराम से यहाँ पर आ गए हैं स्ट्रेट। अभी जो है वो रास्ता पूरा का पूरा खाली है, सो आप लोग आराम से अपना जो स्पीड है उसके ऊपर चला सकते हो, खाली रास्ते के ऊपर चला सकते हो। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि
जो ट्रैफिक था, जो छोटे से छोटा एरिया था, बस आप लोगों को ये जजमेंट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मे भी हो सकता है कि आप लोग ये एक दिन में सीख जाओ। जजमेंट के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा, मे भी हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। और एकदम से परफेक्ट मास्टर करने के लिए जो है वो भी डिपेंड करता है आपके डेली ड्राइविंग हैबिट के ऊपर कि आप कितना ड्राइव करते हो। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो ड्राइविंग करते हो रोज़ का आधा घंटा, तो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी से सीखने मिलेगा। अगर आप लोग जो है वो 1 घंटा करते तो उससे जल्दी सीखने मिलेगा। अगर रोज़ 15-20 मिनट कार चलाते हो तो मे भी शायद से आप लोगों को उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग जो है वो ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो है वो हम लोग सही तरीके से जा रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन कब देना है, एक्सेलरेशन कब छोड़ना है, कब ब्रेक प्रेस करना है, कब ब्रेक छोड़ना है, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया, अब मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो कार का बाकी की सब कार का स्पीड कम हो रहा है तो मुझे एक्सेलरेशन नहीं देना, इसीलिए मैंने जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ दिया। बट जैसे मुझे लगता है कि मेरा कार जो है वो बाकी कार के मुकाबले पीछे पड़ना चालू हो जाता है, ठीक है, तो मैं जो है वो एक्सेलरेट करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि कब आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है, कब आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन नहीं देना है। और ब्रेकिंग का ज़रूरत जो है वो आप लोगों को इसके बीच में ही डेफिनेटली पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे सब कार बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एक्सेलरेशन छोड़ के फिर ब्रेक प्रेस किया। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग आराम से अपना कार ऐसी जगह पे चला सकते हो और आप लोगों को इस सारी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने हॉर्न बजाया, अगर कोई ज़्यादा ही ज़बरदस्ती बीच में घुस रहा है तो आप लोग हॉर्न बजा सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, स्टे सेफ, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।